हाँ, हम तो अभी एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें डीसी और एरियल का शो चल रहा था। मतलब ये मतलब शो है, ये मतलब इंटरव्यू नहीं था। तो उसमें एरियल को डीसी बोल रहा था कि स्टीपे मैच नहीं दे रहा है हमको, रीमैच क्लॉज जो होता है, मतलब अगर एक चैंपियन है और मतलब नंबर वन कंटेंडर होता है और उसके बाद से फिर चैंपियन अगर हार गया, जो मतलब पहले डीसी था, अभी स्टीपे हो गया डीसी को हरा के, तो स्टीपे को एक फाइट देनी होगी, ठीक है। तो अभी ये डीसी बता रहा था एरियल को कि स्टीपे नहीं दे रहा है, या मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से जल्दी में क्यों है डीसी, क्योंकि डीसी पहले बोल चुका है कि ये लास्ट फाइट होगी उसकी यूएफसी की, मतलब उसकी मार्शल आर्ट्स करियर की लास्ट फाइट होगी, ठीक है। तो इस वजह से वो चैंपियन हो के इस स्पोर्ट्स को छोड़ना चाहता है, और वो डिजर्व भी करता है, मतलब रीमैच तो डिजर्व करता है, वो तो क्लॉज में होता है। तो ऐसा ही बता रहा था कि तो फिर डीसी ने बोला मतलब इस्तीफे के बारे में कि वाई आर यू नॉट टेकिंग द फाइट, और इस्तीफे टेक द फाइट। मतलब आप वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा वो कितना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, या कितना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि इस्तीफे फाइट नहीं दे रहा है। और उसके एक दिन बाद इस्तीफे ने ब्रोडो कमोटो, एक मतलब अलग जर्नलिस्ट है वो, उसको इंटरव्यू दिया इस्तीफे ने। और इस्तीफे बोल रहा है कि हम कैसे दे रीमैच, हम कैसे दे रीमैच, क्योंकि हम ट्रेन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग स्टेट में रहता है, हम अलग स्टेट में रहते हैं। तो क्या करें हम, आप बताइए। हमको चाहिए लगभग 12-13 हफ्ता ट्रेन करने के लिए। इसका मतलब कि पहले तो लोकेशन तय होगी, पहले डेट साइनिंग होगा, और उसके बाद से 12-13 हफ्ता ट्रेनिंग का। पहला बात कि आप ध्यान दीजिएगा, और भी फाइट मतलब पहले जो फाइट हो चुकी है, या पहले इस तरीके का बात होता है तो ज़्यादातर फाइटर्स बोलते हैं 8 वीक या 12 वीक। लेकिन स्टीपे अभी इस फाइट के बारे में बात करने के वक्त बोल रहा था 12, मतलब 12 वीक बोल रहा था। तब भी वो नहीं चाह रहा था कि 12 वीक, उससे ज्यादा हो। ऐसा क्यों मतलब इस्तीफे चाहता है? ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से हेल्दी नहीं है, या मतलब वो इंजर्ड है बहुत ज्यादा। वो 12 वीक में हेल्दी हो जाएगा, और ट्रेनिंग के लिए उसके लिए उतना ज्यादा मतलब जो टाइम है वो एम्पल टाइम है उसके लिए। लेकिन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इट्स लाइक अ साइकिल। आपको याद होगा जब स्टीपे हारा था डीसी से, तो डीसी को नया पार्टनर मिल गया था ब्रॉक लेसनर, और स्टीपे को डीसी ने कितना ज्यादा तरसाया था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और डीसी का जो फाइट था वो साइन हो ही नहीं पा रहा था। और क्या पता क्यों नहीं साइन हुआ, मतलब लास्ट में पता चला ऐसा कि ब्रॉक लेसनर अब एमएमए नहीं खेलना चाहता है, और एक्टिंग करियर मतलब जो उसका डब्ल्यू डब्ल्यू ई में है, मतलब ही इज लाइक सेटिस्फाइड, और मतलब उतना ज़्यादा वो अपने बॉडी को फिजिकली फिर से वो ट्रेन नहीं करना चाहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई में मतलब रहने के लिए एथलीट उनको ट्रेन नहीं करना पाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई के एथलीट्स को ट्रेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन तब भी एमएमए और डब्ल्यू डब्ल्यू ई इट्स लाइक अ टू डिफरेंट थिंग, मतलब आप लोग भी ये जानते हैं। तो आपको याद होगा कि उन दोनों ने, डीसी ने इस्तीफे को कितना ज़्यादा तरसाया था उस फाइट के लिए, ठीक है। तो यही काम अभी इस्तीफे कर रहा है, डीसी को तरसा रहा है। और एक बात, जब इस्तीफे डीसी से हारा था तो इस्तीफे बोल रहा था कि आई एम अ बेटर फाइटर देन हिम। और अभी जब डीसी इस्तीफे से हारा है, अब डीसी बोल रहा है आई एम बेटर फाइटर देन हिम।